और इस वक्त आपको सीधे सुनाते हैं, वीएचपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं। कम 5 लाख से ज्यादा मंदिरों में इस दर्शन की व्यवस्था होगी। और क्योंकि हम सब घरों में निमंत्रण भी दे रहे हैं, 10 करोड़ घरों में निमंत्रण दे रहे हैं, 2 लाख से ज्यादा गांवों में पहुंचने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो ये निश्चित बात है कि करोड़ों करोड़ों हिंदू, और कोई अंदाजा हमारा कह रहा है कि कम से कम 7 करोड़ हिंदू समाज के लोग इन 5.5 लाख मंदिरों में इकट्ठा होकर के अपने को अयोध्या में मान करके इस पूरे कार्यक्रम को देखेंगे। और इसके अंत में जब वहां आरती होगी तो अपने स्थान पर खड़े होकर प्रत्यक्ष उस आरती में शामिल हो जाएंगे। हमने प्रारंभ में यह कार्यक्रम केवल भारत के लिए बनाया था। उसके बाद में सहयोग में से जब जर्मनी के लोगों से चर्चा हुई तो उन्होंने अपनी ओर से कहा कि हम अपने यहाँ भी करेंगे। 3.5 घंटे का टाइम डिफरेंस है, उनको 8 बजे के आसपास वहां पहुंचना पड़ेगा। तो हमको लगा कि ये कार्यक्रम तो विश्व भर में होना चाहिए। जर्मनी के लोगों ने तय करा कि हम जर्मनी में रहने वाले प्रत्येक हिंदू को निमंत्रण करेंगे। फिर जब अमेरिका के लोगों ने सोचा और कहा कि हम करना चाहते हैं, तो हमने कहा कि आपका हमारा 12 घंटे का टाइम गैप है। यहाँ पर दोपहर में 12 बजे होगा तो आपके यहाँ रात के 12 बजे मंदिर बंद होंगे। उन्होंने कहा कोई चिंता मत करिए, मंदिर बंद होगा, हम उसकी मर्यादा रखेंगे, हम पूरा कार्यक्रम वीडियो करेंगे और प्रातःकाल जो आरती का समय है उस समय सारा समाज अपने घर पर नहीं यहीं पर आकर देखेगा। मेरा अंदाजा है कि विश्व में पिछले 100 सालों में किसी एक आयोजन के निमित्त इतनी बड़ी संख्या में इतने बड़े स्थानों में इतना बड़ा आनंदोत्सव नहीं होगा। शाम को सब लोग अपने घर में दीपावली करेंगे और प्रत्येक हिंदू कम से कम 5 दीपक जलाए, यह आग्रह किया है। इसके बाद का भी कार्यक्रम हम लोगों ने सोचा है। एक हमारी जिम्मेवारी है और वो जिम्मेवारी ये है कि 1984 से चल रहे इस संघर्ष में जिन लोगों ने इस लड़ाई में भाग लिया है और लड़ते लड़ते प्राण छोड़ दिए, उनके परिवारजन और बाकी जो लोग जिन्होंने भाग लिया है, ऐसे सब लोगों को हम अयोध्या निमंत्रित करके उनको सरयू में स्नान, हनुमानगढ़ी के दर्शन और रामलला जी के मंदिर में लेके जाएंगे। पूरे देश को विश्व हिंदू परिषद ने 44 सेगमेंट्स में बांटा है, हर एक को दिन दिया है। दिल्ली के लोगों को 31 जनवरी का है। 2000 लोग दिल्ली के विश्व हिंदू परिषद के निमंत्रण पर एक विशेष रेलगाड़ी से अयोध्या पधारेंगे। उनके रहने की व्यवस्था करेंगे, स्वागत की व्यवस्था करेंगे, उनको दिखाएंगे। ऐसे ही देश भर के लिए यह आयोजन 22 फरवरी तक चलेगा। जहां जहां से व्यवहारिक होगा, हमने रेलवे से प्रार्थना की है कि हमको एक अलग ट्रेन दे दो यात्रियों को लाने ले जाने के लिए। और हमें विश्वास है कि हम 22 फरवरी तक ऐसे लगभग 1 लाख लोगों को भगवान के दर्शन करा सकेंगे। मैं स्पष्टता के लिए कहूं कि प्रधानमंत्री जी के लौटने के बाद में वहां के दर्शनों पर कोई रोक टोक नहीं है। हम जिनको ले जा रहे हैं वही जा सकेंगे, ऐसा नहीं है। सारे समाज के लिए ये खुला है। 23 तारीख से लोग वहां पर दर्शन कर सकेंगे और हमको विश्वास है कि हमने जिस भाव से इस मंदिर को बनाने के लिए संघर्ष और अभियान किया है, वह भाव माने रामत्व का प्रसार, इसमें हम समरसता भी मानते हैं,
सुख दुख में भाग लेना मानते, अभाव अन्याय को दूर करना मानते, एक समुन्नत समाज मानते। ये भाव विश्व में फैलाने के लिए विश्व हिंदू परिषद का अभियान जारी रहेगा और संपूर्ण विश्व में जारी रहेगा। आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछिए। कन्याकुमारी तक इस महासंघर्ष में भाग लेने वाले सब लोगों को अपना अतिथि मान करके वहां ले जाएंगे। सबसे पहले शुरुआत किस राज्य से होगी? सब बता रहे दिल्ली की 31 तारीख को बता रही है। सबसे पहले किस राज्य से शुरुआत होगी? सब दिल्ली को बता रही 31 जनवरी। वो एक बार देखना पड़ेगा, पर पूरा देश जाएगा और पूरे देश के लोगों को संख्या बताइए कि कहां से कितने लोग जाएंगे। आलोक जी, जो 6000 विशिष्ट लोग बुलाए गए हैं वो अलग अलग धर्मों से किए हैं, हिंदू धर्म से? जो राम के प्रति आस्था रखते हैं उनमें से बुलाया गया है। इसलिए हिंदू समाज में जितने भी पंथ हैं उन सबके लोगों को बहुत आनंद से निमंत्रण दिया है। एक सवाल ये आदरणीय जी, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है। हम लोगों ने उद्घाटन शब्द इस्तेमाल नहीं किया है।